बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के इनकाउंटर्स जारी हैं। पंजाब भर में इनकाउंटर्स हो रहे हैं और हालिया इनकाउंटर्स के अंदर तकरीबन 15 अफराद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कोई अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं, कोई क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 15 एनकाउंटर्स जो है वो नाज़िल कर दिए गए हैं। और ये एनकाउंटर्स मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो एनकाउंटर्स मनशियात फरोशों के नहीं है, मनशियात फरोशों के एनकाउंटर्स के फिगर्स जो है वो इससे अलहदा हैं। ज़राए के मुताबिक बरकी रोड पर भी 2 अफराद जो है वो एनकाउंटर में मारे गए हैं। 2 रोज़ कबल भी 4 अफराद और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ एनकाउंटर में मारे गए थे और इसी तरह ये तादाद जो है वो पंजाब भर में बढ़ती हुई तकरीबन 15 के करीब हो गई है और ये हालिया एनकाउंटर्स हुए हैं। अब चलते हैं नाज़रीन मुजफ्फरगढ़ की जानिब के, जहाँ पर एहसानपुर के अंदर एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। उस एनकाउंटर के अंदर पुलिस एहलकार जो है 4 जख्मी हुए हैं, लेकिन मुलजिम जो है वो ना ही कोई मारा गया है और ना ही कोई जख्मी हुआ है। लेकिन ये 4 पुलिस एहलकार के जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से थे और रेड करने के लिए गए थे इकरार भोला नामी इश्तिहारी के ऊपर, जिसने आगे से फायरिंग कर दी और उस फायरिंग के नतीजे में ये 4 पुलिस एहलकार जो है जख्मी हो गए हैं और इकरार भोला जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया है। नाज़रीन, ये इकरार भोला कौन था, इसकी थोड़ी सी तफसीलात से आपको आगाह कर देता हूँ। इकरार भोला वो शख्स था कि इसकी दुश्मनी है वहाँ पर 2 कबीलों के साथ, कि जिनमें एक चांडिया कबीला है और एक दूसरा कबीला है। और इस दुश्मनी की बिना पर इकरार भोला ने कई बार अपने जो मुखालफीन हैं उन पर हमला भी किया है। उनकी गाड़ियाँ भी जो है बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ वो भी चलाई हैं, उनकी मोटरसाइकिलें भी चलाई हैं और इस किस्म के जो है ये काम वहाँ पर इकरार भोला करता था। कुछ अर्सा पहले वेला मुंडा नामी वीलॉगर जो है उसके वालिद के अगवा का एक सीन हुआ था इस इलाके के अंदर, मुजफ्फरगढ़ के अंदर, जिसमें अगवाकार जो है 4 के 4 जो थे वो मारे गए थे। और उन अगवाकारों के जो है अहल खाना ने भी बड़ा शोर मचाया था कि हमारे जो मरहूम हैं, हमारे जो ये फ़र्द हैं, ये नाजायज़ पुलिस ने मारे हैं। और इस मामले के अंदर चंद साफ़ियों की जानिब से एक नाम लिया गया था इकरार भोला के। इकरार भोला के इमा के ऊपर वेले मुंडा जो वीलॉगर है उसके वालिद को अगवा किया गया है, जिस पर इस इकरार उर्फ भोला ने कुरान पाक सामने रख के अपना एक वीडियो बयान जारी किया था कि मेरा वेले मुंडे के वालिद जो है उनके अगवा से या उनमें शामिल होने में किसी भी तरीक़ाकार से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि सीसीडी ने इस शख्स को, इकरार भोला को जो है वो पकड़ने के लिए रेड किया है एहसानपुर के इलाका में, कि जहाँ पर क्रॉस फायरिंग हुई। उस फायरिंग के नतीजे में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के 4 एहलकार जख्मी हो गए, जबकि इकरार भोला जो है ये फ़रार होने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, इकरार भोला का एक बड़ा सेटअप है, बड़ा नेटवर्क है कि जहाँ पर ये 2 बरादरियों के साथ, चांडिया बरादरी और एक दूसरी बरादरी मैंने आपको बताया है, इनके साथ अपनी दुश्मनी भी चला रहा है और साथ ही इस किस्म के जो है वो अगवा बराए तावान की भी वहाँ पर कामों में मुलवस रहा है। इस चीज़ के शवाहिद जो है वो सामने आए हैं कि अगवा बराए तावान भी ये करता रहा है, जिस पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की हिट लिस्ट पर था ये शख्स। और जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीमें इसे पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँची तो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि खबरी हो गई कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम जो है वो मुझे पकड़ने के लिए आ रही है और मेरा इनकाउंटर आज पक्का है, जिस पर इसने नाज़रीन फायरिंग की है और बड़ा मुकाबला किया है। कई घंटों तक ये फायरिंग होती रही और इस फायरिंग के तबादले के अंदर आखिरकार 4 एहलकार जो है वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और इस हवाले से एक टिक्कर भी जारी किया गया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से। क्या टिक्कर जारी किया गया है वो टिक्कर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको मजीद हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। इश्तिहारियों के खिलाफ ऑपरेशन में सीसीडी के 4 एहलकार शदीद जख्मी। इंतहाई मतलूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी टीम का जिला लिया के इलाका एहसानपुरा में ऑपरेशन। सीसीडी मुजफ्फरगढ़ ने इंतहाई मतलूब इश्तिहारी इकरार हुसैन उर्फ इकरारी भल्ला और इसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। इकरार हुसैन उर्फ इकरारी जिला मुजफ्फरगढ़ का टॉप 1 इंतहाई मतलूब इश्तिहारी है। इंतहाई मतलूब इश्तिहारियों से सीसीडी टीम का मुकाबला कई घंटे जारी रहा। इश्तिहारियों से मुकाबले में सीसीडी का इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज और 3 कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गए। इश्तिहारी इकरार हुसैन और इसके साथी शदीद फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। सीसीडी के जख्मी एहलकारों को कोट अद्दू अस्पताल और बाद अदा निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया है। खून का अतिया देने के लिए शहरी बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच गए। सीसीडी का पंजाब भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। तर्जुमान सीसीडी। जी नाज़रीन, आपने ये टिक्कर सुना कि जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इंस्पेक्टर नवाज और उनके साथ 3 एहलकार इस रेड के दौरान, इस मुकाबले के दौरान फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं, कि जिन्हें पहले कोट अद्दू अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद उन्हें मुल्तान अस्पताल लाया गया है, जहाँ पर एक इनमें से ऑफिसर बताए जा रहे हैं उनकी हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है। फायर लगे हैं, सामने से फायर लगे हैं। सामने से फायर लगने पर नाज़रीन जो हालत होती है वो तशवीशनाक होती है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ये एहलकार जो है इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के अंदर भी कुछ इसमें पड़े हुए हैं और बड़े लोग यहाँ पर खून का अतिया देने के लिए पहुँचे हुए हैं मुल्तान हॉस्पिटल के अंदर, के इन सीसीडी एहलकारों को, कि जो पंजाब में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ हमारी जंग लड़ रहे हैं, बचाया जा सके। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है कि बड़ा इनकाउंटर हुआ है एहसानपुर में। ये नाज़रीन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ का ये इश्तिहारी था और एहसानपुर एक इलाका है कोट अद्दू लिया के पास, चूँकि ये मुजफ्फरगढ़ वहाँ से थोड़ा सा करीब लगता है, लिया के इलाके से वहाँ से रास्ता निकलता है यहाँ जाने का, तो ये वहाँ पर जाकर छुपा हुआ था।
कि जहाँ पर पुलिस ने जो है मुखबरी पर रेड किया था, और मैंने आपको जैसे बताया है कि उनको भी पता लग गया था कि पुलिस आ रही है, जिस पर उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का बाकायदा उन्होंने कई घंटे मुकाबला किया है, और मुकाबला करने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो गए हैं, पकड़े नहीं गए हैं इश्तिहारी जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से टिकर जारी हुआ है उसके मुताबिक। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है, ये एक बड़ा इनकाउंटर था। और इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के इनकाउंटर जो हैं कुछ अर्सा के लिए खामोशी छाई थी, लेकिन मनशियात फरोशों के इनकाउंटर्स के बाद अब दीगर इनकाउंटर्स का और दीगर इश्तिहारियों को पार लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका हुआ है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इन लोगों को दोबारा से गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, और जब रेड की जाती है ऐसे ख़तरनाक इश्तिहारियों पर तो फिर ये आगे से पुलिस पर फायरिंग करते हैं, कि जैसा कि ये वाक़या हुआ और उसमें 4 जो हमारे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑफिसर एक उसमें शामिल हैं, एक इंस्पेक्टर हैं नवाज़, और बाकी जो दीगर एहलकार हैं ये ज़ख्मी हुए हैं। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।